हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बिहाइव बुक के फर्स्ट लेसन द फन दे हैड के सभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मतलब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वेदर इट इज आंसर इन फ्यू सेंटेंसेस, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, लॉन्ग शॉर्ट, एवरीथिंग। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आंसर इन फ्यू सेंटेंसेस करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप एक सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मार्गी की उम्र 11 साल है और टॉमी की उम्र 13 साल। ठीक है, लेकिन ये लिटरेचर है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि आप टू द पॉइंट आंसर करेंगे। पहले आपको आंसर का थोड़ा सा प्लॉट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना आंसर लिखेंगे। समझ रहे हैं? देखिए, बच्चे बेसिकली यहीं पर गलती करते हैं। उन्हें पता होता है कि आंसर क्या है, लेकिन वो तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आंसर को, इस वजह से मार्क्स लूज कर देते हैं। तो एक तरीके से पहले हम प्लॉट बनाएंगे थोड़ा। देखिए मैंने कैसे लिखा है आंसर। मार्गी एंड टॉमी लिव्ड इन फ्यूचर इन द ईयर 2157। तो मार्गी और टॉमी फ्यूचर में रहते थे इन द ईयर 2157। तो मैंने यही लिखा है। फिर मैंने लिखा है दे वर नेबर्स एंड यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर। मार्गी और टॉमी पड़ोसी थे और वो साथ में अपना थोड़ा टाइम स्पेंड किया करते थे। देन आई रोट मार्गी वॉज अ गर्ल ऑफ 11 years of age while Tommy was a boy of 13 years of age। तो इतना बताने के बाद मैं पॉइंट पर आई हूँ कि मार्गी एक लड़की थी जिसकी उम्र 11 साल थी और टॉमी वॉज अ बॉय whose age was 13 years। समझ आ गया? ऐसे रिप्रेजेंट करना है हमने अपने आंसर को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What did मार्गी राइट इन हर डायरी। तो मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा था कि आज टॉमी को उसके घर के एटिक से एक बुक मिली है। तो हम उसी चीज को लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनहांस करके। ठीक है, ऑन 17 मई 2157 ये डेट आपकी बुक में मेंशन है। अगर आप चैप्टर को थॉरोली रीड करेंगे तो पाएंगे कि ये डेट वहां पर मेंशन है, जहां पर मार्गी इस डेट को अपनी डायरी में ये चीज लिखती है कि टॉमी को आज नई बुक मिली। ठीक है, तो वील राइट ऑन 17 मई 2157 मार्गी रोट इन द डायरी that today Tommy found a real book in the attic of his house। ठीक है, तो अब हम वो चीज लिखेंगे कि मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को अपने घर के एटिक में एक बुक मिली। It was an old book having yellow and crinkly pages। तो वो चीज मेंशन करके अब मैं एक और चीज ऐड ऑन करूंगी कि जो बुक टॉमी को एटिक से मिली थी उसके पेजेस येलो थे और क्रिंकली थे, सिकड़े हुए थे, क्योंकि वो एक बहुत पुरानी बुक थी। ठीक है, Had मार्गी ever seen a book before? तो क्या मार्गी ने पहले कभी बुक देखी थी? नहीं, उसने कभी बुक नहीं देखी थी, ये पहली बार है। बस उसने अपने दादाजी के मुंह से सुना था कि जब वो छोटे बच्चे थे तब वो स्कूल जाया करते थे और उनकी बुक्स प्रिंटेड पेजेस के फॉर्म में होती थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो, मार्गी hadn't seen a book before the one found by Tommy in the attic of his house। तो मार्गी ने पहले कभी बुक नहीं देखी थी, उसने पहली बार देखा जब टॉमी को अपने घर के एटिक से बुक मिली। एटिक मतलब क्या होता है? स्टेयर्स के नीचे जो खाली स्पेस होता है जिसको हम एज अ स्टोर रूम यूज करते हैं, उसे हम एटिक कहते हैं। तो टॉमी को वहां से बुक मिली थी, वही बुक पहली बार मार्गी ने देखी, उससे पहले उसने कभी प्रिंटेड बुक्स नहीं देखी। ठीक है, तो हमने वही लिखा। शी हैड ओनली हर्ड फ्रॉम हर ग्रैंडफादर दैट ही यूज्ड टू गो टू स्कूल एज अ बॉय एंड दे रेड बुक्स दैट वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो मार्गी ने सिर्फ अपने दादाजी से सुना था कि जब वो छोटे बच्चे थे तब वो स्कूल जाया करते थे और उनकी बुक्स प्रिंटेड पेपर की फॉर्म में होती थी। तो उसने पहली बार बुक देखी और इससे पहले कभी बुक नहीं देखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। What things about the book she finds strange। तो जो बुक टॉमी के एटिक से उन लोगों को मिली थी उसके बारे में मार्गी को क्या अजीब लगा? उसे क्या अजीब लगा था कि उस बुक के जो वर्ड्स थे दे वर स्टिल। ठीक है, दे वर नॉट मूविंग। तो यही चीज हमने लिखनी है। एज शी लिव्ड इन द एरा वेयर चिल्ड्रन स्टडीड फ्रॉम मैकेनिकल टीचर्स एंड ऑल द बुक्स अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। तो मार्गी कौन से एरा में रहती है? जहां पर वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं, ना कि एक मैन टीचर से। ठीक है, वो उस एरा में रहती है जहां पर सभी बुक्स स्क्रीन पर नजर आती हैं। ओके, शी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स ऑन द प्रिंटेड बुक डिड नॉट मूव्ड। तो उसे ये बात अजीब लगती है कि बुक के ऊपर जो वर्ड्स प्रिंटेड है दे वर नॉट मूविंग। स्क्रीन पे जो बुक्स होती हैं उनके वर्ड्स मूव कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटेड बुक्स के वर्ड्स मूव नहीं कर सकते।
तो मार्गी जिस एरा में रहती थी वहाँ पर ऐसी प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी, सिर्फ टेली बुक्स वर अवेलेबल। तो उसको टेली बुक्स की आदत पड़ी थी, है ना, स्क्रीन वाली बुक्स की आदत। तो इसलिए उसे प्रिंटेड बुक्स को देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है कि उसके वर्ड्स तो मूव ही नहीं हो रहे। ठीक है, इट वॉज स्ट्रेंज फॉर हर बिकॉज शी हैडंट सॉ एनी प्रिंटेड बुक बिफोर। उसने कभी पहले प्रिंटेड बुक नहीं देखी थी, इसलिए उसको वो बुक थोड़ी अजीब लग रही थी। आगे डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? आपके हिसाब से टेलीबुक क्या होता है? टेलीबुक एक इलेक्ट्रॉनिक बुक होता है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जो भी बुक्स होती है उन्हें हम टेलीबुक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बुक ऑल्सो नोन एज ई बुक। तो टेलीबुक इज एन इलेक्ट्रॉनिक बुक जिसको हम आम भाषा में ई बुक के नाम से जानते हैं। इट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर एंड कैन बी रेड बाय स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन द स्क्रीन। तो कंप्यूटर पे स्टोर होने वाली सारी बुक्स को हम ई बुक्स कहते हैं। और उन ई बुक्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं? बाय स्क्रोलिंग अप एंड डाउन द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन को ऊपर या नीचे करके हम उनको पढ़ सकते हैं। वेयर वॉज मार्गी स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? तो मार्गी का स्कूल कहाँ था? मार्गी का स्कूल उसके घर में ही था, उसके बेडरूम के बगल में। और उसके कोई क्लासमेट्स नहीं थे क्योंकि दे यूज्ड टू स्टडी अलोन। ठीक है, जितने भी फ्यूचर के बच्चे हैं वो अकेले अपने घर में मैकेनिकल टीचर के साथ पढ़ते हैं, ना कि स्कूल में जाकर। ओके, मार्गी स्कूल वॉज इन हर हाउस इटसेल्फ। तो मार्गी का स्कूल उसके घर में ही था। इट वॉज अ रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम के जस्ट बगल वाला रूम उसका क्लासरूम था। इट वॉज अ पर्सनल क्लासरूम वेयर द कंप्यूटर वॉज एडजस्टेड टू हर लेवल ऑफ लर्निंग। वो एक पर्सनल क्लासरूम था, मतलब एक बच्चा एक क्लासरूम में पढ़ता था। वेयर द कंप्यूटर वॉज एडजस्टेड, वहाँ पर एक कंप्यूटर भी प्रेजेंट था जिसको मार्गी के समझने के हिसाब से एडजस्ट कर रखा था। मार्गी का जो लर्निंग लेवल है उसके हिसाब से उस कंप्यूटर को एडजस्ट कर रखा था। ठीक है, शी स्टडीड बाय हरसेल्फ एंड हैड नो क्लासमेट्स। तो मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? दे यूज्ड टू स्टडी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, मार्गी एंड टॉमी learned a lot of subjects like geography, history and mathematics। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो इसी के साथ हमारे आंसर इन वन सेंटेंसेस खत्म होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू आंसर द फॉलोइंग इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। मतलब आपको बुक का कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो आपका पहला सेंटेंस है आई वुडंट थ्रो इट अवे। ये किसने कहा था? ये कहा था टॉमी ने, जब टॉमी और मार्गी पुराने समय के किताबों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो टॉमी ने कहा था कि पुराने समय की बुक्स तो यूजलेस होती थी, उन्हें एक बार पढ़कर ख़त्म कर दो तो उनका कोई इस्तेमाल नहीं, उन्हें फेंकना पड़ेगा। लेकिन मेरी जो ई बुक है, टेली बुक, उस पर आई कैन डाउनलोड मिलियंस ऑफ बुक्स और आई वोंट थ्रो इट अवे, और मुझे उसे फेंकना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन है हु सेज दीज वर्ड्स? ये शब्द किसके थे? ये शब्द टॉमी के थे। टॉमी सेज दीज वर्ड्स, आई रोट दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इट रेफर टू? यहाँ पर इट का क्या मतलब है? आई वुडंट थ्रो इट अवे। इट का मतलब है यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन, ई बुक या फिर टेली बुक। ठीक है, टॉमी ने कहा था कि मैं अपनी ई बुक को थोड़ी ना फेंकूंगा, लेकिन पुराने समय की बुक्स को एक बार पढ़कर फेंकना पड़ता था। सो आई रोट it refers to computer screen on which Tommy reads various books. Okay, so the last question is what is it being compared with by the speaker? तो जो बोलने वाला है इस सेंटेंस में I wouldn't throw it away, वो it को किस चीज़ के साथ कंपेयर कर रहा है? वो it को कंपेयर कर रहा है प्रिंटेड बुक्स के साथ। it क्या है यहाँ पर? टेली बुक्स। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है it is being compared to the paper book that Tommy had found in his house। ठीक है, तो वो कहता है कि टेली बुक्स को मैं नहीं फेंकूंगा, बल्कि पुराने समय की जो बुक्स होती थी दे वर यूजलेस, दे वर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारा दूसरा सेंटेंस है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो ये किस बारे में बातचीत हो रही है? ये तब की बातचीत है जब टॉमी मार्गी को पुराने समय के स्कूल्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि पहले ज़माने में हमारी तरह मैकेनिकल टीचर्स नहीं हुआ करते थे। एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसमें अलग अलग एज के बच्चे पढ़ने जाते थे। दे यूज्ड टू स्टडी टुगेदर।
ठीक है। तब मार्गी उससे सवाल करती है कि क्या उनके पास टीचर भी था। सो टॉमी रिप्लाई, श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास एक टीचर था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था मैकेनिकल टीचर की तरह। इट वॉज अ मैन, बल्कि दे हैड अ मैन एज अ टीचर। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। हु डज दे रेफर टू, दे का क्या मतलब है? दे उन बच्चों के लिए यूज किया गया है जो पुराने समय में स्कूल जाया करते थे, ठीक है। सो दे रेफर्स टू द एंसेस्टर ऑफ द चिल्ड्रन हु वेंट टू स्कूल एंड स्टडीड फ्रॉम अ ह्यूमन टीचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, रेगुलर का मतलब क्या है? बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, रेगुलर मतलब मैकेनिकल टीचर, जो कि टॉमी और मार्गी की दुनिया में आम है, ठीक है। सो रेगुलर मीन्स मैकेनिकल टीचर विच टीचर्स मार्गी एंड टॉमी। So the last question is, what is it contrasted with? तो मैकेनिकल टीचर को किसके साथ कंट्रास्ट किया गया है? एक ह्यूमन टीचर के साथ। So the mechanical teacher is contrasted with a human teacher, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी खत्म होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? तो मार्गी और टॉमी के टीचर कैसे थे? दे हैड मैकेनिकल टीचर्स, उनके पास ह्यूमन टीचर नहीं थे। So Margie and Tommy had mechanical teachers. They were computers which had preloaded lessons of different subjects according to the learner's level. तो उनके टीचर कौन थे? कंप्यूटर स्क्रीन्स, जिनमें कि बच्चे के हिसाब से सभी सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन कोडेड रहती थी। जो भी बच्चा है उसके लेवल के हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स उसमें प्री इंस्टॉल्ड रहते थे, ठीक है। Whenever they malfunctioned, they were opened and repaired by a county inspector. तो जब भी उनके मैकेनिकल टीचर मतलब कि कंप्यूटर स्क्रीन खराब होती थी, तब काउंटी इंस्पेक्टर आके उसे रिपेयर कर देते थे, ठीक है। Why did Margie's mother sent for the county inspector? तो मार्गी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? क्योंकि मार्गी अपने ज्योग्राफी टेस्ट में खराब परफॉर्म करे जा रही थी बार बार, तो उसकी मम्मी को लगा कि शायद मैकेनिकल टीचर में कोई फॉल्ट है। सो द आंसर इज, मार्गीज टीचर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर टू चेक इफ मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। तो मार्गी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया ये चेक करने के लिए कि क्या मार्गी का मैकेनिकल टीचर ठीक से काम कर रहा है। शी थॉट दैट प्रोबेबली मार्गीज टीचर हैड अ माल फंक्शन ड्यू टू विच मार्गी वॉज फेलिंग द ज्योग्राफी टेस्ट रिपीटेडली। तो मार्गी की मदर को लगा कि ज़रूर मैकेनिकल टीचर में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, इसी वजह से मार्गी अपने ज्योग्राफी के टेस्ट में बार बार खराब परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड ही डू? ही कौन है यहाँ पर? काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर के खराब होने पर क्या किया? काउंटी इंस्पेक्टर बहुत ट्रेंड आदमी था, उसने 1 घंटे में ही मैकेनिकल टीचर को खोला और जो भी उसका प्रॉब्लम था उसे ठीक करा और उसे बंद कर दिया, ठीक है। तो काउंटी इंस्पेक्टर वाज ट्रेन्ड टू रिपेयर द कंप्यूटर टीचर। तो काउंटी इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग दी गई थी कंप्यूटर टीचर को रिपेयर करने की। ही ओपनड द मशीन एंड चेकड इट। तो उसने क्या किया, उस मशीन को खोला, मैकेनिकल टीचर को खोला और उसे चेक किया। द ज्योग्राफी सेक्टर वाज सेट ऑन हायर लेवल। तो चेक करने पर उसने पाया कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर है इट वॉज सेट ऑन अ हाई लेवल। मार्गी का जो लेवल है लर्निंग का, उससे थोड़े से हाई लेवल पे वो गलती से सेट हो गया था, जिसकी वजह से मार्गी खराब परफॉर्म कर रही थी, ठीक है। ही रीसेटेड टू मार्गीज लेवल एंड क्लोज्ड द टीचर। तो उसने मैकेनिकल टीचर के लेवल को मार्गी के लेवल पर सेट किया और टीचर को बंद कर दिया। ऑल्दो मार्गी वॉन्टेड हर टीचर शुड टेक अ फ्यू डेज टू रिपेयर, लेकिन मार्गी क्या चाहती थी कि उसके टीचर को रिपेयर होने में कुछ दिन लग जाए, 3-4 दिन अप्रॉक्सीमेटली, ताकि उसे मैकेनिकल टीचर से छुट्टी मिल जाए और स्कूल से छुट्टी मिल जाए। उसे स्कूल से नफरत थी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? तो मार्गी ज्योग्राफी में खराब परफॉर्म क्यों कर रही थी? क्योंकि ज्योग्राफी का सेक्टर थोड़े हाई लेवल पर सेट हो गया था। और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया उसकी हेल्प करने के लिए? उसने वापस से उसे मार्गी के लेवल पर सेट कर दिया। मार्गी वॉज फेलिंग इन ज्योग्राफी टेस्ट repeatedly बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर हैड डेवलप्ड अ फॉल्ट। तो मार्गी अपने ज्योग्राफी टेस्ट में खराब क्यों परफॉर्म कर रही थी?
क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर में कुछ फॉल्ट आ गया था। द काउंटी इंस्पेक्टर टोल्ड मार्गीज मदर दैट इट वॉज नॉट मार्गीज फॉल्ट। द टीचर्स लेवल वॉज अपग्रेडेड एट अ हाई लेवल एंड दैट्स व्हाई शी वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर को बताया कि मार्गी की इसमें कोई गलती नहीं है कि वो टेस्ट में ख़राब परफॉर्म कर रही है, बल्कि मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी वाला सेक्टर है वो एक हाई लेवल पर सेट हो गया है, जिसकी वजह से शी इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। ही टोल्ड हर मदर दैट मार्गीज प्रोग्रेस वॉज गुड। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मम्मी को साथ में ये भी कहा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मार्गी इज़ डूइंग गुड, बस ज्योग्राफी का सेक्टर हाई लेवल पर सेट हो गया था जिसकी वजह से शी वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। What has once happened to Tommy's teacher? तो एक बार टॉमी के टीचर को क्या हो जाता है? टॉमी के टीचर में भी फॉल्ट आ जाता है जिसकी वजह से 1 महीने तक उसका टीचर रिपेयर नहीं होता। ठीक है, तो once Tommy's teacher had developed a fault and the entire section of history lessons has been deleted। तो क्या हुआ था, टॉमी के मैकेनिकल टीचर में हिस्ट्री का पूरा सेक्टर ही डिलीट हो गया था। ठीक है, हिज टीचर हैड बीन टेकन टू गेट इट रिपेयर्ड बट इट टुक ऑलमोस्ट अ मंथ टू डू सो। तो मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर लेकर गए होंगे रिपेयर करने के लिए, लेकिन 1 महीना लग गया उस मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने में। ठीक है, टॉमी वॉज एंजॉइंग द होल मंथ विदाउट एनी स्कूल एंड टीचर। तो टॉमी तो पूरा एंजॉय कर रहा था, उसके पास ना स्कूल ना टीचर, मैकेनिकल टीचर से छुट्टी मिल गई, so he was enjoying his holidays. Okay, did Margie have regular days and hours for school? If so, why? तो मार्गी का स्कूल उसके घर पर ही था, तो क्या उसके रेगुलर आवर्स होते थे पढ़ाई करने के, या जब उसका मन करता था तब पढ़ती थी? उसके रेगुलर आवर्स होते थे। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी का ये मानना था कि अगर मार्गी जैसी यंग बच्चियां सेम टाइम पर चीज़ों को पढ़ेंगी, उनका कुछ प्रॉपर शेड्यूल होगा, तो वो अच्छे से सीख पाएंगी। ठीक है, सो मार्गी स्टडीड एट द सेम टाइम एवरी डे। तो वो रोज सेम टाइम पर पढ़ती थी, एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज। सैटरडे और संडे के अलावा वो रोज सेम टाइम पर पढ़ती थी, क्योंकि सैटरडे संडे उसकी छुट्टी होती थी। ठीक है, दे वर हॉलीडेज। हर मदर वॉज वेरी पर्टिकुलर एंड हैड टोल्ड मार्गी दैट यंग गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे स्टडी रेगुलरली एट द सेम टाइम। तो मार्गी की मम्मी इस चीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने मार्गी को बोला कि अगर तुम जैसी छोटी बच्चियाँ रेगुलरली और एक पर्टिकुलर टाइम पर अपने लेसन्स लोगे तो तुम ज़्यादा बेहतर सीख पाओगे। ठीक है, सो दैट्स वाई मार्गी यूज्ड टू स्टडी डेली एट द सेम टाइम। तो इसलिए वो रोज सेम टाइम पर पढ़ती थी। ओके, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? तो टॉमी पुराने ज़माने के स्कूल को किस तरह से डिस्क्राइब करता है? वो कहता है कि पुराने समय में स्कूल एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे जाते थे, वो साथ में पढ़ते थे, मस्ती करते थे। उनके पास मैकेनिकल टीचर नहीं था, दे हैड अ मैन टीचर। तो ये सब बातें वो मार्गी को बताता है। ओके, टॉमी सेड दैट इन द ओल्ड टाइम्स दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग ऑफ स्कूल वेयर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप यूज्ड टू गो एंड द चिल्ड्रन ऑफ सेम एज ग्रुप वर टॉट सेम थिंग्स। तो टॉमी मार्गी को बताता है पुराने समय में उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको स्कूल कहते थे। ठीक है, और उस स्कूल में अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे जाते थे, जहाँ पर सेम एज ग्रुप के बच्चों को सेम चीज़ पढ़ाई जाती थी। ठीक है, they didn't have a mechanical teacher like us. Instead, they had a man teacher who told a few things to the students, gave them homework and then asked them question. So, टॉमी बताता है मार्गी को कि पुराने समय में उनके पास मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते थे। दे हैड अ मैन एज अ टीचर जो उनसे कई सारे सवाल करता था, उन्हें चीज़ें पढ़ाता था, होमवर्क देता था, असाइनमेंट्स देता था और उनसे कई सारे सवाल जवाब करता था। ठीक है, हमारी तरह उनके पास मैकेनिकल टीचर नहीं थे। दे हैड ह्यूमन बीइंग एज अ टीचर। ही टोल्ड मार्गी दैट द मैन टीचर वॉज एज नॉलेजेबल एज आर मैकेनिकल टीचर। तो वो साथ में ये भी बताता है कि मैकेनिकल टीचर की जितनी ही नॉलेज उस मैन टीचर को होती थी, बल्कि उससे ज़्यादा ही। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? तो टॉमी पुराने समय के टीचर्स को किस तरह एक्सप्लेन करता है? वो कहता है कि पुराने समय में मैकेनिकल टीचर्स नहीं हुआ करते थे, दे हैड मैन एज अ टीचर, और वो सबको होमवर्क प्रोवाइड कराते थे, सबको पढ़ाते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी थे। ओके,
So he says that the old teachers were not like regular mechanical teacher which they have. ठीक है, तो टॉमी बताता है मार्गी को पुराने समय में जैसे उनके पास अभी मैकेनिकल टीचर है उस तरह के टीचर्स नहीं हुआ करते थे. They were human beings and not machines, and the man teacher were as knowledgeable as the mechanical teacher. टॉमी कहता है कि टीचर्स पुराने समय में ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे, हमारे समय की तरह मशीन्स नहीं हुआ करते थे. ठीक है, और ह्यूमन टीचर भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते थे जैसे कि उनके मैकेनिकल टीचर्स हैं. ओके, तो इसी के साथ हमारे सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन खत्म होते हैं. अब नाउ वी आर लेफ्ट विद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो पहले उन्हें देख लेते हैं हम. ओके, सो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी. मतलब इस स्टोरी में जो भी टॉमी और मार्गी के मैकेनिकल टीचर्स हैं उनके क्या फीचर्स हैं, उनकी क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टीज़ है. ठीक है, और ये बताना है कि उनके स्कूल रूम की, उनके क्लासरूम की क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो कैसे दिखते थे एंड ऑल. सो वील राइट मार्गी एंड टॉमी वर टॉट बाय मैकेनिकल टीचर्स. सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली बात कि मार्गी और टॉमी को मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाया करते थे. दे हैड अ लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच द लेसन्स अपीयर्ड. तो उन मैकेनिकल टीचर्स के पास बड़ी सी काली स्क्रीन होती थी जिसके ऊपर उनके लेसन्स उन्हें दिखाई देते थे. किसे? टॉमी और मार्गी को. ओके, द लेसन्स वर फॉलोड बाय द क्वेश्चंस. The students had to insert homework and test paper in the slots provided. तो जैसे उनका एक लेसन खत्म होता था उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर्स होते थे और मार्गी और टॉमी को तुरंत वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके एक स्लॉट था मैकेनिकल टीचर में, उसमें इंसर्ट करने पड़ते थे. ठीक है, और मैकेनिकल टीचर विद इन सेकेंड्स उनके आंसर्स को चेक कर देता था. ओके, दे हैड टू राइट डाउन द वर्क इन अ पंच कोड which was computing language which they were taught at a very early stage. तो अब कंप्यूटर इंसानों की भाषा, इंग्लिश हिंदी तो समझता नहीं है, तो उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही आंसर करना पड़ता था. तो जो भी उनके असाइनमेंट और होमवर्क होते थे वो कंप्यूटर लैंग्वेज में उसे आंसर करते थे, जो उन्हें बहुत अर्ली स्टेज मतलब बचपन में ही सिखा दी गई थी. ओके, द मैकेनिकल टीचर चेक्ड द पेपर एंड गेव देम मार्क्स विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. तो जैसा कि मैंने आपको बताया मैकेनिकल टीचर कुछ सेकंड्स में ही मार्गी और टॉमी के टेस्ट को चेक कर दिया करता था. ठीक है, द मैकेनिकल टीचर चेक द पेपर एंड गेव देम मार्क्स विद इन अ फ्यू सेकंड्स. दीज क्लासरूम्स वर इन स्टूडेंट्स होम इटसेल्फ. तो मार्गी और टॉमी के जो क्लासरूम थे वो उन्हीं के घर में थे. ठीक है, एवरी स्टूडेंट स्टडीड फ्रॉम हिज रिस्पेक्टिव मैकेनिकल टीचर. ईच टीचर वॉज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द लर्नर. तो हर एक बच्चा अपने अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ता था और वो मैकेनिकल टीचर उस बच्चे के लेवल के हिसाब से एडजस्ट किया जाता था. ओके, दे डिड नॉट हैव क्लासमेट्स. दे स्टडीड वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. तो उनके कोई क्लासमेट्स नहीं होते थे, उन्हें अकेले पढ़ना पड़ता था और वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ा करते थे. ठीक है, मार्गी स्टडीड एवरी डे एट द सेम टाइम एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज. Her mother said that she would learn better if she studied that way. The learning process was mechanical, dull and boring for them. तो मार्गी रोज़ सेम समय पे अपने लेसन्स पढ़ा करती थी क्योंकि उसकी मम्मी का मानना था अगर उसकी तरह यंग लड़कियां समय से और शेड्यूल के साथ पढ़ेंगी तो दे विल लर्न बेटर. ठीक है, तो द लर्निंग प्रोसेस वॉज मैकेनिकल, डल एंड बोरिंग फॉर देम. उनके लिए जो भी उनका पढ़ाई का सिस्टम था दैट वाज वेरी बोरिंग. उन्हें ऐसा लगता था कि पुराने समय के बच्चे ज़्यादा लकी थे जो अपने क्लासमेट्स के साथ जाकर पढ़ाई करते थे स्कूल में और मस्ती करते थे, मजाक करते थे और पढ़ते भी थे. सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? तो मार्गी को स्कूल क्यों नहीं पसंद था, उसे स्कूल से नफरत क्यों थी और उसे ऐसा क्यों लगता था कि पुराने समय के स्कूल ज़्यादा बेटर थे उसके स्कूल से? क्योंकि उसे मैकेनिकल टीचर से पढ़ना नहीं पसंद था. शी थिंक्स के पुराने समय में बच्चे साथ में पढ़ते हैं, उनके क्लासमेट्स होते हैं, वो मस्ती मजाक करते करते पढ़ते हैं, तो इसलिए उसे अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद था, इसलिए उसे स्कूल शब्द से भी नफरत थी. ठीक है, मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज शी डिड नॉट फाउंड इट फन. तो उसे स्कूल से नफरत क्यों थी? क्योंकि उसे मज़ा नहीं आता था.
देयर वॉज अ ब्लैक मैकेनिकल टीचर एंड द लर्निंग प्रोसेस वॉज सो बोरिंग। तो उसकी जो टीचर था वो क्या था? इट वॉज अ मैकेनिकल टीचर। वो एक स्क्रीन थी जिस पर उसके लेसन्स उसको डिस्प्ले होते थे और दैट वॉज टू बोरिंग फॉर हर। ठीक है, इट वॉज लाइक अ मशीन कैरिंग आउट द यूजुअल वर्किंग, देयर वॉज नथिंग न्यू, नो फन और लाफ्टर। सो मार्गी क्या सोचती है कि वही मशीन, वही रोज लेसन्स पढ़ना, वही ऑर्डिनरी तरीके से, कुछ भी नया नहीं था उसमें, रोज सेम लेसन, सेम चीजें, सेम तरीके से पढ़ना। तो मार्गी बोर हो जाती थी, इसलिए उसे अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ना नहीं पसंद था। ओके, Margie's mechanical teacher was giving her tests in geography and she was performing bad at them. Later it was discovered that the teacher had developed a fault due to which it was giving her tests of higher level. तो मार्गी को उसका टीचर ज्योग्राफी के टेस्ट दिए जा रहा था बार बार एंड मार्गी वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म गुड। तो बाद में ये पता चला कि मैकेनिकल टीचर में डेफिनेटली कोई फॉल्ट आ गया है जिसकी वजह से मार्गी इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन हर ज्योग्राफी। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने चेक किया, तब उसे पता चला कि जो ज्योग्राफी वाला सेक्टर है वो एक हाई लेवल पर शिफ्ट हो गया था जिसकी वजह से मार्गी वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। ओके, Margie's mother called the county inspector. He opened the teacher, found the fault and rectified it. ठीक है, तो काउंटी इंस्पेक्टर आए, उन्होंने उस फॉल्ट को ठीक कर दिया। मैकेनिकल टीचर वॉज फिट एंड फाइन नाउ और वो मार्गी को पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार था। Margie disliked the teacher and hoped that he would not be able to repair it, but county inspector was an expert and hence repaired it within an hour. तो मार्गी को टीचर से नफरत थी। That's why she thought कि जब काउंटी इंस्पेक्टर उन्हें रिपेयर करने आए तो काउंटी इंस्पेक्टर को टीचर को रिपेयर करना ही ना आए, वो कर ही नहीं पाए और 3-4 दिन लग जाए इसी रिपेयर के चक्कर में, क्योंकि उसे स्कूल जाना नहीं पसंद था, मैकेनिकल टीचर से पढ़ना नहीं पसंद था। दैट्स वाई शी वांटेड टू अवॉइड हिम। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर वाज एन एक्सपर्ट, तो उन्होंने 1 घंटे में ही मैकेनिकल टीचर को रिपेयर कर दिया। ठीक है, शी हेटेड इंसर्टिंग द होमवर्क एंड द टेस्ट पेपर इनटू द स्लॉट प्रोवाइडेड. She thought that the children in the past must have had a lot of fun when they went to school with other fellow children. तो मार्गी को मैकेनिकल टीचर का वो स्लॉट नहीं पसंद था जहाँ पर उसे होमवर्क और असाइनमेंट इंसर्ट करना पड़ता था। ठीक है, उसे रोज रोज की वही सेम चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद थी, इसलिए उसे मैकेनिकल टीचर से पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता था। उसका मानना था कि पास्ट में जो भी बच्चे स्कूल जाते थे, अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते थे, उनकी लाइफ ज़्यादा बेहतर थी। ठीक है, शी फाउंड इट अमेजिंग दैट ऑल द चिल्ड्रन स्टडीड टुगेदर द सेम थिंग्स एंड कुड डिस्कस स्टडीज एंड हेल्प ईच अदर विद द होमवर्क टू। तो उसको ये चीज़ बड़ी अमेजिंग लगी कि सब बच्चे साथ में जाते थे, उनके फ्रेंड्स होते थे, वो क्लास में सेम चीज़ पढ़ते थे और होमवर्क में भी वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं था, उसे अकेले एक रूम में मैकेनिकल टीचर के साथ पढ़ना पड़ता था। तो एज द टीचर वर पीपल, they would not behave like machines. तो पुराने समय में ह्यूमन टीचर हुआ करते थे तो वो मशीन की तरह बिहेव नहीं करेंगे एटलीस्ट। सो शी वॉज वेरी फैसिनेटेड अबाउट दैट फैक्ट कि पुराने समय में मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते थे तो ह्यूमन टीचर्स के साथ पढ़ने में कितना मज़ा आता होगा। सो द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इन द पास्ट मेड दैट द स्कूल ऑफ द पास्ट वर फन. तो उसका ये मानना था कि पुराने समय में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता होगा. तो अब हम सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं. एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है. तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही. आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की सभी अपडेट आप तक पहुंचती रहे. ओके, थैंक यू.